Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 10 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 2.4 एप्लीकेशन ऑफ सुप्रीमम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। We will now discuss how to work with सुप्रीमा एंड इन्फीमा। इस सेक्शन में हम सुप्रीमा एंड इन्फीमा के साथ किस तरह वर्क करते हैं इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। We begin with examples that illustrate useful techniques in applying the ideas of supremum and infimum। हम इस सेक्शन को एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम इस आइडिया को अप्लाई कर सकें। किस आइडिया को? सुप्रीमम एंड इन्फीमम। इस आइडिया को किस तरह अप्लाई करते हैं इस चीज के बारे में हम एग्जाम्पल में सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.41 लेट S इज अ सबसेट ऑफ R दैट इज बाउंडेड अबव। यहाँ पर जो सबसेट ऑफ R है S दैट इज बाउंडेड अबव एंड A बी एनी नंबर इन R, और ये जो A है स्टूडेंट्स ये R से बिलोंग करता है। डिफाइन A प्लस S विच इज इक्वल टू A प्लस S, S बिलोंग्स टू S। वी विल प्रूव सुप्रीमम ऑफ AS इज इक्वल टू A प्लस सुप्रीमम ऑफ S। तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ A प्लस S इज इक्वल टू A प्लस सुप्रीमम ऑफ S। तो यहाँ पर पहले हमने डिफाइन किया A प्लस S को, ठीक है। A एनी नंबर इन R है और ये A प्लस S है जो कि यहाँ पर हमने डिफाइन किया है, और ये हमने प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ A प्लस S इज इक्वल टू A प्लस सुप्रीमम ऑफ S। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट U इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ S। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल U को सुप्रीमम ऑफ S कंसीडर किया है। देन X इज लेस देन U फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। अगर U S का सुप्रीमम है देन S के जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो इस U से हमेशा लेस होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर अगर कोई हम एक सबसेट यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये सबसेट S है। अगर ये कोई U होता है दैट्स U इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S, देन इस U से आप देख सकते हैं कि S के तमाम एलिमेंट्स इस U से क्या होंगे? लेस होंगे। तो ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि X इज लेस देन इक्वल देन U फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। सो A प्लस X इज लेस देन A प्लस U, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोई X लेते हैं, X इज लेस देन इक्वल देन U है स्टूडेंट्स। तो अगर हम X में A नंबर को ऐड कर देते हैं यानी A प्लस X, अब ये लेस हो जाता है स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल देन A प्लस U, ठीक है। आप दोनों साइडों पर क्या कर रहे हैं? A को ऐड कर रहे हैं। A इज एनी नंबर इन R, R में ये कोई नंबर है तो ये फिर भी क्या होता है कि A प्लस X इज लेस देन इक्वल देन A प्लस U, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि X मेरे पास है फॉर एग्जांपल 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल देन 4 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने 4 को सुप्रीमम रख लिया है इज इक्वल टू U, ठीक है। तो ये 3 है, ये एलिमेंट ऑफ X है। तो अगर मैं इसमें कोई नंबर
ए पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 अब देख लें कि ये लेस देन इक्वल देन 4 प्लस 1 है। ठीक है, अब ये जो 4 प्लस 1 है स्टूडेंट्स, ये नंबर क्या है? ये नंबर हमारे पास क्या है? अपर बाउंड ऑफ एस है। ये देख लें आप, यहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे अपर बाउंड्स में आएंगे। तो ये जो नंबर आएगा a प्लस यू इज द अपर बाउंड ऑफ सेट एस। सेट एस का ये अपर बाउंड होगा। और ये a प्लस एक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये नंबर्स हमेशा लेस देन इक्वल देन होंगे a प्लस यू से। तो देयरफॉर a प्लस यू इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट a प्लस एस। तो ये सेट a प्लस एस का स्टूडेंट्स क्या होगा? a प्लस यू इसका अपर बाउंड होगा। तो कंसिक्वेंटली वी हैव सुप्रीमम ऑफ a प्लस एस, ये लेस देन इक्वल देन होगा a प्लस यू से। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। ठीक है, यानी अब ये जो a प्लस यू है ये अपर बाउंड है किसका? a प्लस एस का। ये स्टूडेंट्स जो a प्लस एक्स है ये a प्लस एस को शो कर रहा है। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर ये हमने a प्लस एस शो किया हुआ है, यह है a प्लस एस, एस बिलोंग्स टू एस। तो यहाँ पर अगर हम s की जगह रिप्लेस कर दें सेट x को या एलिमेंट x को, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये बन जाएगा स्टूडेंट्स a प्लस एक्स, यानी ये a प्लस एस को ही शो कर रहा है। तो a प्लस एस का स्टूडेंट्स a प्लस यू क्या है? अपर बाउंड है। तो ये अपर बाउंड है तो सुप्रीमम हमेशा अपर बाउंड से लेस ही होगा, एनी अपर बाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये u होगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा लेस देन इक्वल देन होगा एनी v। v इज एनी अनदर अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ सेट s। तो देख लें यहाँ पर जितना भी u होंगे स्टूडेंट्स वो सारे के सारे लेस देन होंगे एनी अदर अपर बाउंड से। तो a प्लस यू इज एनी अदर अपर बाउंड है, ये कोई और अपर बाउंड है स्टूडेंट्स, तो सुप्रीमम क्या होगा? वो लेस देन होगा a प्लस यू से। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। नेक्स्ट है नो v इज एनी अपर बाउंड ऑफ सेट a प्लस एस। ठीक है, तो v हमारे पास क्या है? एक और अपर बाउंड है किसका? सेट a प्लस एस का। ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेट हमारे पास कोई रियल लाइन है, तो ये उसका सबसेट था सेट एस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास था, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पर कोई नंबर a है तो यहाँ पर हम एक और सेट बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास अब a प्लस एस बन जाएगा। ठीक है, a प्लस एस। तो ये कोई u था, अपर बाउंड था ऑफ सेट एस का था, यानी सुप्रीमम था सेट एस का। तो यहाँ पर हम एक v कह रहे हैं, ये अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? a प्लस एस। तो जो हमने कहा था कि a प्लस यू, ये था स्टूडेंट्स अपर बाउंड था किसका? a प्लस सेट एस का। ठीक है, तो हमने एक और इसको आप कह लें, ये है हमारे पास है a प्लस यू है। ठीक है, a प्लस यू आप कह लें। तो v इज एनी अपर बाउंड ऑफ सेट a प्लस एस, देन a प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल देन v फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो ये बात भी ट्रू है। तो a प्लस एक्स जितने भी होंगे स्टूडेंट्स इस सेट s के, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होंगे? ये कौन से एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स? a प्लस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, a प्लस एक्स की फॉर्म में, और जो x होगा स्टूडेंट्स वो सेट s से बिलोंग करेगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस v से क्या होंगे? यहाँ पर लेस होंगे। कंसिक्वेंटली x इज लेस देन v माइनस a। ठीक है, तो अगर a प्लस एक्स लेस देन इक्वल देन v है तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x क्या होगा? इज लेस देन v माइनस a, which gives that a plus u is less than equal than v।
तो यहाँ पर हमने x को रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट्स a प्लस यू से, तो a प्लस यू भी क्या होगा, लेस देन v होगा। यानी हमारे पास है कि x इज लेस देन v माइनस a विच गिव्स a प्लस यू इज लेस देन v। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कोई a प्लस यू है, a प्लस यू भी स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल देन v है, सिंस v इज एनी अपर बाउंड ऑफ सेट S है। तो रिप्लेसिंग v विद सुप्रीमम ऑफ as, तो अगर हम v को सुप्रीमम ऑफ as से रिप्लेस कर दें तो वी गेट a प्लस यू इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस s। तो देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अगर हम इसी v को कह लें कि ये सुप्रीमम ऑफ a प्लस s है, तो देख सकते हैं कि a प्लस यू लेस देन सुप्रीमम ऑफ a प्लस s। तो ये जो a प्लस यू है स्टूडेंट्स, ये इससे अब लेस है v से, तो v को अब यहाँ पर हमने कह लिया कि ये सुप्रीमम ऑफ सेट a प्लस s है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 का है। तो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, वो थी कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस s इज लेस देन इक्वल देन यू a प्लस यू। ठीक है, a प्लस यू, ये इक्वेशन नंबर 1 थी स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस s इज इक्वल टू a प्लस यू। तो u को हमने क्या कहा था, सुप्रीमम ऑफ सेट s का नाम दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस s इज इक्वल टू a प्लस सुप्रीमम ऑफ s। तो इस चीज को हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर बी। सपोज a एंड b आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ R। यहाँ पर हमने दो सबसेट लिए हैं a और b, ये दोनों सबसेट्स ऑफ R हैं that satisfy the property कि a is less than equal than b for all a belongs to a and b belongs to b। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी आपने ये कोई से दो सबसेट लिए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, यहाँ से आपने ये a सबसेट लिया है और ये आपने स्टूडेंट्स b सबसेट लिया है। ठीक है, ये कोई b सबसेट है और ये कोई a सबसेट। तो यहाँ पर a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो b से क्या होंगे, लेस होंगे। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि a इज लेस देन इक्वल देन b फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के तमाम एलिमेंट्स और b के तमाम एलिमेंट्स से क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, देन सुप्रीमम ऑफ a इज लेस देन इक्वल देन इन्फीमम ऑफ b। तो इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि सुप्रीमम ऑफ a is less than equal than infimum of b। So for given b belongs to b, we have a is less than equal than b for all a belongs to a। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम कोई फिक्स नंबर b ले लेते हैं सेट b से, then a is less than equal than b for all a belongs to a। जो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो लेस देन होंगे इस एलिमेंट b से। ठीक है, दिस मीन्स दैट b इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट a। तो इसका मतलब ये होगा कि जो b होगा ये सेट a का अपर बाउंड होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम कि ये कोई स्टूडेंट्स हमारे पास रियल लाइन थी, तो ये हमारे पास कोई सबसेट a है और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं ये कोई b नंबर है। ये हमने b इस सेट b से कोई फिक्स नंबर ले लिया है। ठीक है, तो इस सेट a के लिए, अब इस सेट a के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो b होगा क्या होगा, अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड ऑफ सेट a। सो सुप्रीमम ऑफ a इज लेस देन इक्वल देन b। तो ये बात हो गई कि इस सेट का सुप्रीमम, इस सेट a का सुप्रीमम जो होगा स्टूडेंट्स वो हमेशा इस अपर बाउंड से लेस होगा। बिकॉज सुप्रीमम क्या होता है कि इस
इन अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इन अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं सुप्रीमम कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात ट्रू है कि सुप्रीमम ऑफ ए इज लेस देन इक्वल देन बी। तो बी इज एनी अपर बाउंड ऑफ सेट ए। तो नेक्स्ट, द लॉस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर बी बिलोंग्स टू बी। वी सी दैट के नंबर सुप्रीमम ऑफ ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। तो यानी ये स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि अब सेट हम बी की बात कर लेते हैं, तो इस सेट बी के लिए सुप्रीमम ऑफ ए क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। क्या होगा, यानी सुप्रीमम ऑफ ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। तो इसको मैंने यहाँ पर इस फिगर से रिप्रेजेंट कर लिया था, ठीक है, ताकि आपको इस कंसेप्ट को समझने में आसानी हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स सेट ए है और ये सेट कोई बी है, ठीक है। ये क्या सारे, यानी ये सारे अपर बाउंड्स हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी ये नंबर्स है ना, ये सारे नंबर स्टूडेंट्स क्या है, अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए। तो यहाँ पर एक ये नंबर है, ये अपर बाउंड में से सबसे छोटा नंबर है, इसको मैंने कह लिया है ये सुप्रीमम ऑफ सेट ए है, ठीक है। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या है, लोअर बाउंड्स हैं, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है इन लोअर बाउंड में से, तो इसको मैंने कह लिया है कि ये इन्फीमम, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट ए इज लेस देन इक्वल देन इन्फीमम ऑफ सेट बी। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। अब ये जो सुप्रीमम ऑफ सेट ए होगा ये लेस होगा इस इन्फीमम ऑफ सेट बी से, ठीक है। यानी ये जो सुप्रीमम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सुप्रीमम नंबर होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये सेट बी है, तो इस सेट के इन्फीमम से वो नंबर सुप्रीमम लेस होगा, यानी सुप्रीमम ऑफ ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। वी कंक्लूड दैट the supremum of set A is less than infimum of set B, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने ये चीज प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है फंक्शंस। द आइडिया ऑफ अपर बाउंड, यानी जो फंक्शंस हैं इसमें भी हम जो सुप्रीमम ऑफ इन्फीमम की आइडिया को पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है, फंक्शंस में भी। द आइडिया ऑफ अपर बाउंड्स एंड लोअर बाउंड इज अप्लाइड टू फंक्शंस। ये आइडिया फंक्शन में भी अप्लाई होता है। तो ये फंक्शन में कैसे अप्लाई होता है, तो बाय कंसीडरिंग द रेंज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हम रेंज ऑफ फंक्शन में ही ये आइडिया अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ पर एक हमें फंक्शन गिवन है f, ये डोमेन टू r, यानी d टू r है, ये d इसकी डोमेन है और r इसकी क्या है, रेंज है। वी से दैट f इज बाउंडेड अबव। अब हम इस फंक्शन को बाउंडेड अबव कब कहेंगे, इफ द सेट f ऑफ d, ठीक है, इज बाउंडेड अबव। ये अगर ये बाउंडेड अबव इन r हो, ठीक है, बाउंडेड अबव इन r, यानी ये फॉर एग्जांपल मैं कह लेता हूं ये कोई रेंज है, अब इसको रेंज कह लो, तो ये कोई डोमेन सेट है, ठीक है। ये क्या स्टूडेंट्स, कोई डोमेन सेट है, ठीक है। यानी f is a function from d to r, we say that f is bounded above। फंक्शन बाउंडेड अबव कब होगा, if the set f of d। तो इसको आप कह लें कि ये कोई सेट है f of d का, ठीक है, f of d। f of d is bounded above in r। तो ये स्टूडेंट्स बाउंडेड अबव होना चाहिए इन r में। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप ये कोई नंबर ले लें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे R में, ठीक है, ये R में ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर फिक्स कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल U कर लेता हूँ, तो
ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। तो मीन ये जो u नंबर होगा ये क्या होगा, बाउंडेड अबव को शो करेगा, यानी f ऑफ d स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन होगा सम एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो यानी अगर ये बाउंडेड अबव है इन R है, देन देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू R। ठीक है, b बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन b, x बिलोंग्स टू d। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल इसको u को आप रख लें, b का नाम दे दें, तो इस डोमेन यानी अब ये f ऑफ d है, यानी आप कोई भी फंक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप f ऑफ x ले लेते हैं, x स्क्वायर ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस की जो डोमेन होगी वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं ये कह लेता हूँ ये कोई डोमेन है इसकी फंक्शन की, ये वाली डोमेन मैंने कंसीडर कर ली है। तो f ऑफ d यानी आप क्या कह रहे हैं कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन b। तो इस डोमेन में जितनी भी वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स वो लेस देन इक्वल देन b होंगी। तो b इज एनी स्टूडेंट्स बाउंडेड अबव वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, बाउंडेड अपर बाउंड है, इसको आप कह लें कि ये अपर बाउंड है b। तो f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन b होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। सिमिलरली द फंक्शन इज बाउंडेड बिलो। तो ये फंक्शन बाउंडेड बिलो कब होगा, जब यहां पर कोई आप कह लें, इसको मैं कह लेता हूं, इसको आप कह लें v कह लें, ये कोई लोअर बाउंड है, तो ये सारी की सारी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएंगी, लोअर बाउंड्स में आएंगी। तो ये बाउंडेड बिलो कब होगा, इफ द सेट f ऑफ d इज बाउंडेड बिलो। अगर ये f ऑफ सेट जो d है ये अगर बाउंडेड बिलो होगा तो जो सेट होगा f वो फंक्शन भी क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। तो यहाँ पर हम डोमेन की बात कर रहे हैं कि ये जो सेट बनेगा f ऑफ d का, अगर ये बाउंडेड बिलो होगा देन f क्या होगा, फंक्शन भी क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। वी से दैट f इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। अगर हम कहते हैं कि f क्या है, बाउंडेड है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी या प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था कि अगर हम कहते हैं कि फंक्शन बाउंडेड होता है, इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x, ठीक है, का मॉड लेस देन इक्वल देन b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। तो अगर आप इस मॉड को ओपन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस b, ठीक है, और लेस देन इक्वल देन b। तो यहाँ पर ये जो भी होगा स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, ये लोअर बाउंड को शो करेगा और ये अपर बाउंड को शो करेगा। अगर कोई फंक्शन f बाउंडेड होगा देन वो बाउंडेड अबव भी होगा और बाउंडेड बिलो भी होगा। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x का मॉड इज लेस देन इक्वल देन b फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ये क्या है, बाउंडेड की डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो इसका मतलब होगा कि वो बाउंडेड अबव भी होगा और बिलो भी होगा, मीन उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे फंक्शन की। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम इसकी कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट के f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शंस विद कॉमन डोमेन d सबसेट ऑफ r, कि d जो है वो रेंज का सबसेट है। यहाँ पर हमने f और g को रियल वैल्यूड फंक्शन सपोज किया हुआ है और इनकी जो डोमेन है वो सेम है कि f की वही डोमेन है और g की भी वही डोमेन है और डोमेन सबसेट ऑफ रेंज है। वी अज्यूम दैट के f एंड g आर बाउंडेड। यहाँ पर हम f को भी बाउंडेड सपोज कर रहे हैं और g को भी।
इसका मतलब होगा कि f का इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, और g का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज दीज आर बाउंडेड फंक्शंस। ठीक है। एंड नंबर ए, if f of x is less than equal than g of x for all x belongs to D, अगर f of x की तमाम वैल्यूज लेस देन इक्वल देन आती हैं g of x से, ठीक है, कि आप g फंक्शन में डोमेन में से कोई भी एलिमेंट्स पुट करें, देन वो वैल्यूज ग्रेटर होती हैं f of x से। यानी आप फंक्शन f में डोमेन से कोई भी वैल्यू पुट करें, वो वैल्यू स्टूडेंट्स g of x से क्या आती हैं, लेस हों, देन सुप्रीमम ऑफ f of d ये भी क्या होगा, लेस देन होगा सुप्रीमम ऑफ g of d। तो अगर आप सुप्रीमम ऑफ f of d फाइंड करेंगे तो वो भी हमेशा लेस होगा सुप्रीमम ऑफ g of d, विच इज समटाइम रिटन एज सुप्रीमम ऑफ f of x, x belongs to d is less than supremum of g of x, x belongs to d। तो हम इस चीज को स्टूडेंट्स समटाइम इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसी चीज को ड्रॉ कर लेते हैं। कोई ये हमारे पास सपोज करें ये कोई रियल लाइन है हमारे पास, और ये आप समझ लें ये कोई फंक्शन f है और ये कोई फंक्शन g है। ठीक है, तो इस फंक्शन की तमाम वैल्यूज इस g फंक्शन से लेस होंगी, और इस g का सपोज कर लें कि ये कोई u सुप्रीमम है, और इस सेट f का आप समझ लें ये कोई v सुप्रीमम है। तो आप देख सकते हैं कि ये सुप्रीमम हमेशा इस सुप्रीमम से क्या होगा, लेस होगा। तो ये चीज हम यहाँ पर कह रहे थे कि वी फर्स्ट नोट दैट f of x is less than g of x, g of x is less than supremum of g of d, which implies that number supremum of g of d is an upper bound of f of d। तो अब देख सकते हैं कि ये जो सुप्रीमम है u, इसको हम फंक्शन f का अपर बाउंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ f ऑफ d ये हमेशा लेस होगा सुप्रीमम ऑफ g ऑफ d। ये फर्स्ट एग्जांपल थी। सेकंड एग्जांपल है, वी नोट दैट द हाइपोथेसिस f ऑफ x इज लेस देन g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू t in part A does not imply any relation between supremum of f of d and infimum of g of d। तो सेक्शन ए में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे दोनों सुप्रीमम की, लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है नंबर एग्जांपल नंबर ये ए का, ये हमें रिलेशन नहीं बताता बिटवीन सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ डी एंड इनफीमम ऑफ जी ऑफ डी के दरमियान। फॉर एग्जांपल इस चीज को हम यहाँ पर हम एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझते हैं। अब हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स गिवन है एक्स विद डोमेन। अब ये डोमेन हमारे पास है, इसमें एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स 0 और 1 के दरमियान, यानी इसकी जो डोमेन है वो स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और 1 है, ये एक क्लोज इंटरवल है। देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। तो देख लें, अगर मैं यहाँ पर डोमेन के एलिमेंट्स पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ, तो स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स लिख लेता हूँ, तो इसमें मेरे पास एलिमेंट्स आएंगे, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, और अब हम जी में पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जी में हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर x है, तो आप 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो आप यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो देन f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन g ऑफ x, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। देख लें, 0 इज इक्वल टू 0 है, 1 इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर एक कंडीशन होल्ड कर रही है कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन g ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। However, we see that supremum of f of d is equal to 1 है। ठीक है, सुप्रीमम अगर हम देखते हैं फंक्शन f का,
तो वो हमारे पास ये 1 आएगा। एंड इन्फिमम ऑफ जी ऑफ डी वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये इन्फिमम होगा जी ऑफ डी का, ठीक है, यही इन्फिमम होगा एफ ऑफ डी का। एफ ऑफ डी का भी यही इन्फिमम होगा और जी ऑफ डी का भी यही इन्फिमम होगा। तो सिंस सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 और जो फंक्शन है जी फंक्शन है तो उसका भी यही सुप्रीमम होगा, 1 ही सुप्रीमम होगा। देख सकते हैं आप, ये सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ डी था, ये सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ डी था, ये इन्फिमम ऑफ जी ऑफ डी था और ये भी इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ डी था, ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ ए होल्ड्स, तो जो ए की कंक्लूजन है वो होल्ड करती है, ठीक है, कि सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ डी इज लेस देन सुप्रीमम ऑफ जी ऑफ डी। तो देख सकते हैं हम, ये वाली जो ये सुप्रीमम है और ये भी सुप्रीमम है, तो यहाँ पर ये दोनों सुप्रीमम्स इक्वल है, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ठीक, लेस देन इक्वल देन वाली यहाँ पर सर जो इक्वल की होगी वो स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड कर। नंबर सी, इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल देन जी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, then we may conclude that the supremum of f of d is less than infimum of g of d, which we may write as the supremum of f of x belongs to d is less than equal than infimum of g of y belongs to d, ठीक है। यहाँ पर हमने एक f of x and g of y ये दो फंक्शंस लिए हैं और इनकी जो डोमेन है स्टूडेंट्स वो डी है। इसमें x भी डोमेन से बिलोंग कर रहा है और y से भी डोमेन से बिलोंग कर रहा है। देन वी मे कंक्लूड दैट सुप्रीमम ऑफ f ऑफ d ये लेस होगा इन्फिमम ऑफ g ऑफ d से, ठीक है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर सपोज किया है और इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप f ऑफ x लिख लें, x बिलोंग्स टू d, और यहाँ पर लेस देन इक्वल देन इन्फिमम ऑफ g ऑफ y बिलोंग्स टू d। तो ये एग्जांपल थी। नेक्स्ट है आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। अब आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस फैक्ट को हम बिकॉज ऑफ योर फैमिलियर विद सेट रियल एंड customary picture of real line, it may seem obvious that set of natural number is not bounded in R। तो set of natural numbers ये bounded नहीं है in R में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं set of natural numbers की, ये स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं with number 1 and up to so on, ठीक है। तो ये bounded नहीं है बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड, देन इसका इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ इन्फिमम एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो इट इज नॉट बाउंडेड। तो ये आर में बाउंडेड नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल लाइन को भी डिस्कस कर चुके हैं, एज वेल एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन, ये जो स्टूडेंट्स थी। अब ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एन क्या थी कि अगर एन बिलोंग्स टू एन देन एन प्लस वन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो द अब्सेंस ऑफ अपर बाउंड ऑफ natural number, so means that given any number x there exists a natural number n such that x is less than n। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूज करेंगे आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी में, इस कंसेप्ट को। तो नेक्स्ट देखते हैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। तो आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि अगर x R से बिलोंग करता है देन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू n सच दैट x इज लेस देन एन x, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि अगर
x कोई r से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी ये कोई आप समझ लें r है और ये कोई नंबर 1 है, यानी ये सारे क्या हैं आगे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे नेचुरल नंबर्स, ये 1 से स्टार्ट होंगे। तो अगर हम कहते हैं कि x कोई r से बिलोंग करता है, ठीक है, x r से बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट n x बिलोंग्स टू n, तो उसी x के अकॉर्डिंग एक n x n से बिलोंग करता है सच दैट x इज लेस देन इक्वल देन n x, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो वी प्रूफ इट बाय कंट्राडिक्शन, तो हम इसको बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहां पर हम बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन ये सपोज कर रहे हैं कि इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, देन n क्या होगा, लेस देन x होगा। यहां पर x इज लेस देन n है ना, तो यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि n इज लेस देन x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, n इज लेस देन x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब होगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन n होगा। यहां पर जो n था स्टूडेंट्स, n इज लेस देन इक्वल देन x था, तो इसको हम अगर इस साइड से पढ़ें तो ये बन जाएगा x is greater than equal than n for all n belongs to n. So therefore x is an upper bound of natural numbers n. अगर हम ये कहते हैं बात कि x is greater than equal than n for all x belongs to n, then x is an upper bound of set n. So by completeness property, set n has a supremum. अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, देन बाय यूजिंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, तो इसमें सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने u को सुप्रीमम कह लिया है, अब ये u r से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो सुप्रीमम होता है स्टूडेंट्स, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का ही एलिमेंट होता है। तो u माइनस 1 इज बिलोंग्स टू r, अगर u कोई सुप्रीमम है, देन u माइनस 1 ये r से बिलोंग करेगा, विच इज स्मॉलर देन सुप्रीमम u, ठीक है, ऑफ n। यहां पर जो u माइनस 1 हमने किया है कि u में से एक नंबर हमने माइनस कर दिया, तो अब ये सुप्रीमम नहीं रहेगा, ठीक है, ये सुप्रीमम से स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर देन सुप्रीमम ऑफ n। Therefore, u minus 1 is not upper bound of set of natural numbers. अब ये upper bound नहीं रहेगा, because जो supremum होता है स्टूडेंट्स, वो upper bound में से सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो अगर हम उसमें से ही एक नंबर को माइनस कर देंगे, देन वो फिर upper bound नहीं रहेगा। So there exists m belongs to n, अगर ये अब upper bound नहीं है u minus 1, अगर ये अपर बाउंड नहीं है, तो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n विद u माइनस 1 इज लेस देन m, यानी इस चीज को यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये हमने सपोज ये कोई सेट है, आप इसको कह लें ये कोई सेट है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अगर u माइनस 1 इज नॉट अपर बाउंड ऑफ n, तो अगर u माइनस 1, तो ये अगर अपर बाउंड नहीं है, तो ये इसी सेट में से ही बिलोंग करेगा। u माइनस 1 इज नॉट अपर बाउंड, अब फॉर एग्जांपल ये कोई u है, ये अपर बाउंड है ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, तो अगर हम u माइनस 1 करते हैं, देन दिस नंबर इज नॉट अपर बाउंड, तो ये अब अपर बाउंड नहीं रहता। सो देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, तो अब क्या करता है कि m नंबर एग्जिस्ट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से विद u माइनस 1 लेस देन m। तो यहां पर सपोज यहां पर कोई नंबर m एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, m बिलोंग्स टू n,
तो अब जो स्टूडेंट्स u माइनस वन है ये लेस देन m है, तो अगर आप क्या करें कि u माइनस वन प्लस वन लेस देन m प्लस वन कर दें, यानी आप जो यहाँ पर u माइनस वन था तो यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं वन को और यहाँ पर भी वन को ऐड कर रहे हैं, देन u इज लेस देन m माइनस m प्लस वन, ठीक है। एंड सिंस m प्लस वन बिलोंग्स टू n, so this inequality contradict the fact that u is an upper bound of n, ठीक है। अब क्योंकि अपर बाउंड स्टूडेंट्स कभी भी सेट ऑफ, यानी अब ये जितने भी इस सेट के नंबर्स होंगे, ठीक है, मेंबर्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे, तो u उनसे हमेशा ग्रेटर होगा, u कभी भी उनसे लेस नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर जो m प्लस वन है ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का एलिमेंट है, तो अब ये यहाँ पर u इज लेस देन इक्वल देन m प्लस वन, इसका मतलब ये होगा कि अब जो u होगा वो अपर बाउंड नहीं होगा, यानी दिस इनइक्वालिटी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट u इज एन अपर बाउंड ऑफ n, तो यहाँ पर अब u अपर बाउंड नहीं रहा, ठीक है। तो जो हमने सपोज किया था कि इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अब ये जो स्टेटमेंट हमने फॉल्स सपोज की थी तो ये हमने यानी सपोज रॉन्ग सपोज किया था। सो जो अवर स्टेटमेंट थी कि इफ x बिलोंग्स टू r then there exists nx belong to n such that x is less than equal than nx, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो हमने बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन इस रिजल्ट को प्रूव किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब u लेस देन इक्वल देन mx, m प्लस वन आ चुका है। तो कभी भी जो अपर बाउंड होता है वो सेट के एलिमेंट से हमेशा ग्रेटर होता है, नॉट लेस होता है, यानी जो u होगा ये कभी भी लेस नहीं होगा, ठीक है, कभी भी लेस नहीं होगा इस सेट के एलिमेंट से। तो यहाँ पर m प्लस वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट अब u इस एलिमेंट से लेस हो चुका है, मीन u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो हमने यहाँ पर सपोज किया था u हमने रॉन्ग सपोज किया था, तो सो जो अर्शिमिदियन प्रॉपर्टी है वो एक ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हम अर्शिमिदियन प्रॉपर्टी को एक और वे से भी डिस्कस करते हैं कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड x is greater than 0 and y is greater than 0, then there exists a natural number n such that ny is greater than x, ठीक है। तो ये भी एक अर्शिमिदियन प्रॉपर्टी है, तो जो हमने प्रीवियस डिस्कस की वो भी अर्शिमिदियन प्रॉपर्टी थी और ये भी अर्शिमिदियन प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो और एक्स भी कोई पॉजिटिव नंबर हो और वाई भी कोई पॉजिटिव नंबर हो, देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट ny इज ग्रेटर देन x। इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल लेट देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n फॉर विच ny इज ग्रेटर देन x। यहाँ पर भी हम कंट्राडिक्शन के मेथड को यूज करेंगे। हम यहाँ पर ये पॉसिबल कर रहे हैं, यानी ये सपोज कर रहे हैं कि नो नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता सच दैट कि ny इज ग्रेटर देन x। यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन के मेथड को यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, देन फॉर एवरी नेचुरल नंबर k, तो k y इज लेस देन x होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि k y इज लेस देन x, यानी यहाँ पर क्या था स्टूडेंट्स कि ny इज ग्रेटर देन x था, तो हम यहाँ पर बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन ये सपोज कर रहे हैं कि ky इज लेस देन x। थस द सेट S, अब ये सेट हमने S यहाँ पर डिफाइन किया है। अब सेट S में कौन से एलिमेंट्स हैं, ky, कि k बिलोंग्स टू n, यानी ये जो यहाँ पर ky इज लेस देन x था, तो ky को हमने एलिमेंट्स बना लिया या सेट बना लिया, सेट S डिफाइन कर दिया। अब इस बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव होगा सेट, ठीक है, बिकॉज x बीइंग एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। देख लें अब ये जो ky इज
लेस देन इक्वल देन x है, तो x क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? अपर बाउंड है। तो यहाँ पर के वाई को हमने सेट s का नाम दे दिया है। तो सेट s के लिए जो x होगा वो अपर बाउंड होगा, यानी ये सेट क्या होगा? बाउंडेड अबव होगा, बिकॉज x being an upper bound of set s is not empty because y belongs to s। अब ये सेट क्या है? नॉन एम्प्टी है और इसका ये एक बाउंडेड अबव है और x इसका अपर बाउंड है। तो बाय सुप्रीमम प्रॉपर्टी ऑफ R, सुप्रीमम ऑफ S एग्जिस्ट। अगर सेट S एक बाउंडेड अबव सेट है तो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा बाय यूजिंग सुप्रीमम प्रॉपर्टी। तो लेट सुप्रीमम ऑफ S को हमने V का नाम दे दिया है, ठीक है। देन के वाई इज लेस देन इक्वल देन B फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n। तो इस सेट के एलिमेंट्स ये क्या है? के वाई सेट S के एलिमेंट्स हैं और ये हमेशा सुप्रीमम से क्या होंगे? लेस होंगे। तो ये बात भी ट्रू होती है कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके सुप्रीमम से हमेशा लेस होंगे। अब b माइनस वाई इज लेस देन b। तो अगर आप सुप्रीमम में से कोई एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं देन वो एलिमेंट हमेशा लेस होता है किससे? सुप्रीमम से। सिंस y इज पॉजिटिव, दिस शोज दैट b माइनस वाई इज नॉट एन अपर बाउंड, ठीक है, ऑफ सेट S। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल लाइन थी, तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये कोई सेट S है, ठीक है, जो कि सेट S हमने ये डिफाइन किया, इसमें एलिमेंट्स हैं के वाई की फॉर्म में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब मैं कहता हूं कि b इसका ये कोई सुप्रीमम, तो b माइनस वाई स्टूडेंट्स क्या होगा? b माइनस वाई इज लेस देन क्या होगा? b होगा, और b माइनस वाई इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। तो b माइनस वाई स्टूडेंट सेट s का ही एलिमेंट होगा और सेट s का एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? वो सुप्रीमम नहीं होते, ठीक है। एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर p such that अगर b माइनस वाई is not an upper bound of S, then there exists a natural number P such that B minus Y students क्या हो जाएगा कि B minus Y is less than PY और PY is less than equal than B, ठीक है। यानी ये कोई, यानी सपोज कर लें ये कोई नंबर BY है, ठीक है, B माइनस वाई, ये भी सेट S का ही एलिमेंट होगा। तो हमने ये भी जो एलिमेंट है PY, ये भी सेट S का ही एलिमेंट होगा। और PY स्टूडेंट्स आप इसको समझ लें ये कोई PY एलिमेंट है, तो PY ग्रेटर होगा सेट S के एलिमेंट से, ठीक है, और ये लेस देन होगा इस सेट के सुप्रीमम से। V को हमने सुप्रीमम कहा। तो यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप y को इस साइड पर लेकर आए तो b इज लेस देन py प्लस वन, सॉरी py प्लस y इज लेस देन इक्वल देन b, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स अब यहां से अगर आप y को कॉमन लें तो p प्लस वन इंटू वाई इज लेस देन इक्वल देन b और ये ग्रेटर देन b। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि p प्लस वन इंटू वाई इज ग्रेटर देन दैट b। ये अब ये b स्टूडेंट्स क्या है? इस सेट का एलिमेंट है, सेट S का। तो p प्लस वन इंटू वाई इज ग्रेटर देन b, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। बट p बिलोंग्स टू n, तो p प्लस वन बिलोंग्स टू n, सो पी वाई प्लस वाई, अब ये इक्वल आ जाता है p प्लस वन इंटू वाई, अब ये सेट S का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। ये जो भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये सेट S का ही एलिमेंट होगा, बिकॉज p प्लस वन ये एक नेचुरल नंबर है, p प्लस वन एक नेचुरल नंबर है, तो p प्लस वन इंटू वाई भी सेट S का ही एलिमेंट होगा। तो 1 shows that b is not the supremum of set S।
तो ये जो स्टूडेंट्स है ये बी सेट एस का एलिमेंट है। तो ये अब ये सेट एस का ही एलिमेंट है, तो ये सुप्रीमम अब नहीं है। सुप्रीमम ये सिर्फ बी, ये बी था, ये बी क्या था स्टूडेंट्स, सुप्रीमम था। लेकिन ये जो बी है स्टूडेंट्स ये सेट एस का ही एलिमेंट है। तो हमने यहाँ पर जो बी है ये इज नॉट द सुप्रीमम ऑफ सेट एस, तो अ कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल नंबर एन सेटिस्फाई एन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, एन वाई इज नॉट लेस देन एक्स, एन वाई हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स, एन वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो ये चीज ट्रू होगी, जो हमने सपोज किया था वो क्या थी, रॉन्ग थी, ठीक है। तो हमने जो सपोज किया था कि के वाई इज लेस देन एक्स, ये चीज हमारे पास जो थी हमने सपोज की थी वो रॉन्ग थी। सो जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि एन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, ये ट्रू स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरली हम डिस्कस करेंगे। अब इसकी क्लोरली क्या है, पहली क्लोरली है कि इफ एस इज डिफाइंड बाय 1 over n, n बिलोंग्स टू n, देन इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू 0। इस चीज को हमने यहाँ पर प्रूव करना। तो मैंने सेट s को इस तरह ये डिनोट कर लिया है, ठीक है। ये सेट क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान होगा ये सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1 से स्टार्ट होगा और ये 0 को अप्रोच करेगा। तो सिंस s इज नॉट एम्प्टी, s हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी है, इज बाउंडेड बिलो बाय 0। तो देखते हैं आप स्टूडेंट्स, ये इसका लोअर बाउंड है, मीन ये स्टूडेंट्स बाउंडेड बिलो बाय 0। तो ये सारे के सारे नंबर, ठीक है, 0 से लेस, ये सारे इसके क्या होंगे, लोअर बाउंड्स होंगे सेट एस के, और ये बाउंडेड बिलो बाय 0 है। सो इट हैज इन्फीमम, अगर ये बाउंडेड बिलो है तो इसका इन्फीमम लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा। एंड लेट w इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ s, तो हमने s के इन्फीमम को w से डिनोट कर लिया है। तो इट इज क्लियर दैट w इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो w क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा, या आप कह लें कि 0 इज लेस देन इक्वल देन w, ठीक है। w इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 या 0 इज लेस देन इक्वल देन w, ठीक है। फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी implies that there exists n such that 1 over epsilon is less than n. This implies कि 1 is less than n epsilon या 1 over n less than epsilon, ठीक है। तो एप्सिलॉन हमारे पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो द आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी implies that there exists n belongs to n such that 1 over epsilon less than n, या हम स्टूडेंट्स 1 over n is less than epsilon, ठीक है, यानी 1 over n less than epsilon। so w is greater than 0 होगा और w क्या होगा, लेस देन होगा 1 over n से, और 1 over n लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है। तो हम लिख सकते हैं कि w is greater than equal than 0 और w is less than epsilon, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई अगर हम w कहते हैं तो w is greater than equal than 0 is less than epsilon, तो ये कोई एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी w is greater than equal than 0 less than epsilon। ये आप इस तरह इस चीज को समझ सकते हैं। तो बाय थ्योरम 2.19, अब इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज करेंगे कि इफ a belongs to r such that a is greater than equal than 0 less than epsilon, for every epsilon is greater than 0 then a is equal to r, a is equal to 0। ये स्टूडेंट्स हम थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर a क्या होगा, 0 होगा, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको प्रूव कर चुके हैं। तो इस थ्योरम को के अकॉर्डिंग w हमारे पास क्या होगा, 0 होगा।
तो देख लें, अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सिमिलर हैं, तो यहाँ पर W हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो W को हमने क्या नाम दिया था, इन्फिमम ऑफ S। तो इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी इस क्लोरली में। अब नेक्स्ट क्लोरली है 2.45। इफ t is greater than 0 then there exists nt belongs to n such that कि 1 over nt is greater than 0 less than t। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो भी हम क्लोरली पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसी सेट S के ही रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लोरलीज ये सेट S के ही रिलेटेड है सारे। तो यहाँ पर इस क्लोरली को हम भी यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं कि सिंस इन्फिमम ऑफ सेट, अब इस सेट S का इन्फिमम क्या था स्टूडेंट्स, 0 था। इफ एनी t ग्रेटर देन 0 देन t इज नॉट अ लोअर बाउंड फॉर द सेट। ठीक है, अगर हम कोई t ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो क्योंकि इस सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, 0 भी है और उसके नेगेटिव नंबर्स भी हैं, वो सारे इस सेट के लोअर बाउंड्स हैं। अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं t को, देन t इज नॉट लोअर बाउंड फॉर द सेट। तो thus there exists nt belongs to n such that 1 over nt is greater than 0 और less than t होगा। अब ये 1 over nt स्टूडेंट्स, हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये कोई लोअर बाउंड थी या इन्फिमम था 0, और ये हम कोई सपोज कर लेते हैं ये कोई t एलिमेंट है। ठीक है, t, अब t लोअर बाउंड्स नहीं है बिकॉज t इज नॉट नेगेटिव, d हमने पॉजिटिव नंबर लिया था। तो अगर t नॉट लोअर बाउंड है देन देयर एग्जिस्ट nt बिलोंग्स टू n सच दैट कि 1 ओवर nt, क्योंकि सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर n की फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी हम nt यहाँ पर सपोज कर ले हैं ये भी क्या होगा, 1 ओवर nt की फॉर्म में होगा। तो ये भी जो एलिमेंट होगा इसको आप कह लें कि ये 1 ओवर nt है। आप देख सकते हैं कि 1 ओवर nt इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन होगा इस t से। ठीक है, ये चीज हमने स्टूडेंट्स इस क्लोरली में बतानी थी। तो नेक्स्ट क्लोरली नंबर 2.46, इसमें यह है कि स्टूडेंट्स अगर y इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट ny belongs to n such that ny minus 1 is less than y और y is less than ny। इस चीज को हम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे इस रिजल्ट को। तो बाय यूजिंग आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी इंश्योर दैट द सबसेट ey, ये कोई हमने सबसेट लिया है ey, इसमें m बिलोंग्स टू n, y इज लेस देन m। ठीक है, यानी हमने स्टूडेंट्स को ये ey सबसेट डिफाइन किया है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमने कोई एक ey डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है, ey, और ey में स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं, y इज लेस देन m, m बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि m अगर कोई मैं कहता हूं 1 है, ठीक है, अगर 1 बिलोंग्स टू n है देन ey के नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स। अब ey का नंबर क्या होगा इस 1 के अकॉर्डिंग, ey का नंबर अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर होगा 1 से लेस, मतलब 0 होगा। यानी इस तरह के स्टूडेंट्स इस ey में एलिमेंट्स आएंगे। अगर आप यहाँ पर 2 लेते हैं तो ey में 1 आएगा, अगर आप यहाँ पर 3 लेते हैं तो ey में 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टूडेंट इसमें एलिमेंट्स आएंगे ey में ऑफ n इज नॉट एम्प्टी, तो ये सेट एम्प्टी नहीं होगा। तो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ey हैज लीस्ट एलिमेंट विच वी से ny। अगर हम बाय यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी अगर हम यूज करें, अब ये n क्या है, नॉन, यानी ey क्या है, नॉन एम्प्टी है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये एम्प्टी सेट नहीं है तो बाय यूजिंग वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी तो ey
का एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको हम कह रहे हैं एन वाई कहते हैं। देन एन वाई माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ई वाई। तो ई वाई का जो एन वाई है स्टूडेंट्स, ये सबसे छोटा एलिमेंट है, लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट। तो इससे अगर हम एक माइनस कर देते हैं देन दिस डज नॉट बिलोंग्स टू ई वाई, तो ये ई वाई से अब बिलोंग नहीं करेगा। तो हेंस वाई इज ग्रेटर देन एन वाई माइनस वन। अब ये जो y है स्टूडेंट्स, ये ई वाई का ही एलिमेंट है। तो जो ई वाई का एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट से ग्रेटर होगा, बिकॉज अब ये ई वाई का एलिमेंट नहीं है। तो ये जो ई वाई का एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट से ग्रेटर होगा और लेस होगा एन वाई से। ठीक है स्टूडेंट्स, एन वाई हमारे पास क्या है, लीस्ट नंबर है। ठीक है, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये कोई लीस्ट नंबर है एन वाई। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ये कोई, आप समझ लें ये y है और ये एन वाई माइनस वन है। एन वाई माइनस वन ये ई वाई का एलिमेंट नहीं है, ये सारे ई वाई के एलिमेंट है। ठीक है, ये उसका कोई लीस्ट नंबर है और ये बिल्कुल उसके करीब 3 नंबर है y। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन स्टूडेंट्स क्या है, एन वाई माइनस वन, और ये y लेस होगा जिससे एन वाई यहाँ पर लीस्ट नंबर है। तो ये y इसके बिल्कुल ही करीब 3 नंबर है एन वाई के, और जो y होगा ग्रेटर देन होगा एन वाई माइनस वन और ये लेस होगा एन वाई से। आज के लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स को और यानी डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।